तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और आज हम इस प्यारे से सेशन के अंदर बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स के बारे में जिनसे एनिमल किंगडम से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं इन योर नीट एग्जामिनेशन। और इस बार सवाल आने के चांसेस कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा हैं, तो पीवाईक्यूज का पूरा एनालिसिस आपको यहां पर इस क्रिप्स वीडियो के अंदर मिलेगा एंड अल्टीमेटली आप इस क्रिप्स वीडियो में जान पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको एंड मोमेंट पर ज्यादा रिवीजन फोकस रखना है। So let's get along this video and let's understand the flow of Animal Kingdom chapter। अगर आप इस चैप्टर के अंदर देखें तो सबसे पहले आपको एनिमल की डेफिनेशन बताई जाती है जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन यूजुअली नहीं बनता। वहां पर एक ही चीज आपसे पूछी जाती है कि ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर इन नेचर, जो कि हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से लिंक करने के बाद पता लग जाता है कि आपका अगर आप देखें सीक्वेंस तो मोनेरा और प्रोटिस्टा ये जो दो किंगडम है इनमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं रिस्पेक्टिवली। फंगस जो है आपके मल्टी सेलुलर हो जाते हैं, एक आधा एक्सेप्शन है जैसे कि आपका ईस्ट। देन प्लांट्स जो है वो भी आपके मेजरली मल्टी सेलुलर हो जाते हैं और एनिमल्स स्ट्रिक्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी की बात करते हैं तो प्रोटोजोअन्स जो है ना वो आप प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ रहे हो। जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करेंगे वहां पर आपको प्रोटोजोआ एनिमल के साथ लिंक करके ही पढ़ाया जाता है पॉरीफेरा से पहले, क्योंकि प्रोटोजोआ का मतलब ही क्या है, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव एंड जोआ का मतलब है एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो थोड़े से प्रिमिटिव हैं, यानी ये हमारे ही रिश्तेदार हैं, ये एनिमल्स के ही रिश्तेदार हैं लेकिन थोड़े से प्रिमिटिव हैं, तो इसे पॉरीफेरा से पहले पढ़ा जाता है। लेकिन एनसीईआरटी में स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है कि प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा का मेंबर है यानी यूनिसेलुलर है, और पॉरीफेरा जहां से एनिमल स्टार्ट होता है वो मल्टी सेलुलर है, तो डेफिनेशन से कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन अगर आप देखें द फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम, तो अलग अलग प्रकार के जो फीचर्स हैं इनसे आपके सवाल उभर करके आते हैं हमारे सामने। अगर आप फीचर्स देखें एनिमल्स के तो सबसे पहला जो फीचर है वो है आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप देखें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को तो यहां पर आपका सवाल जो है वो पूछा जाता है यूजुअली पॉरीफेरा से, क्योंकि आपको पता है पॉरीफेरा जो है उसमें किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। प्लेटीहेल्मिंथस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और उसके बाद सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो सवाल किससे पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा पॉरीफेरा से जिसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और सवाल पूछा जाएगा प्लेटीहेल्मिंथ से जिस अकेले में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक जो है ये आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट है, कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इनकम्प्लीट है, यह आपसे पूछा जाता है। राइट, सो डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है, बट बहुत यूजुअली जो है अभी इस प्रकार के सवाल नहीं आ रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर आप देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। सर्कुलेटरी सिस्टम आपका ओपन और क्लोज्ड हो सकता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहां देखने को मिलता है मेरे दोस्त, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको बहुत कम ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, जैसे कि आपके कॉर्डेट्स के अंदर जिसमें आपके ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, एंड आपका एनालिड्स के अंदर। तो ये वो इंपॉर्टेंट सवाल है जो अक्सर बन करके हमारे सामने आता है, क्योंकि एनालिड्स काफी लोअर लेवल के एनिमल्स हैं लेकिन फिर भी इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ये आर्थ्रोपोडा से भी नीचे आते हैं, ये मोलस्का से भी नीचे आते हैं, ये इकाइनोडर्मेटा से भी नीचे आते हैं, ये हेमिकॉर्डेटा से भी नीचे आते हैं, लेकिन एनालिडा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये बाकी एनिमल से एडवांस है। हमारे टक्कर का सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पर पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इस प्रकार की ब्लड वेसल्स यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्त तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपका सीलोम पे क्वेश्चन बनता है, और सीलोम पे क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार की सीलोम किस ऑर्गेनिज्म के अंदर होगी। अब जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं वो ए सीलोमेट होते हैं, उनमें सीलोम नहीं पाई जाती अप टू प्लेटीहेल्मिंथ, लेकिन सिर्फ एक कैटेगरी ऐसी है एस्केलमिंथ जिसके अंदर सूडो सिलोमेटिक कंडीशन पाई जाती है, यानी एस्केलमिंथ के जो एनिमल्स हैं इनमें क्या पाई जाएगी, आपकी सूडो सीलोम कंडीशन पाई जाएगी, सूडो सीलोम कंडीशन पाई जाएगी।
और एस्केलमिंथ के ऊपर के सारे जो एनिमल्स है इनमें ट्रू सिलोमेटिक कंडीशन पाई जाएगी। अब नंबर ऑफ जर्म लेयर्स कितने हैं इस बेसिस पर भी आप एनिमल को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स कितने हैं। यानी कि ऑर्गेनिजम्स जो है इनमें आपके 2 जर्म लेयर्स भी पाए जा सकते हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं, आपके डिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं, और ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनमें 3 जर्म लेयर्स भी पाए जा सकते हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स आपके क्या हो सकते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है ये अरेंजमेंट कहां से स्टार्ट होती है, आपकी प्लेटीहेल्मिन्थ से स्टार्ट होती है, और इसके ऊपर की सारी जो कैटेगरीज हैं जैसे एस्केलमिंथ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड सो ऑन, उन सब के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन देखने को मिलेगी। डिप्लोब्लास्टिक आपकी किसमें है, सीलेंट्रेट में एंड टीनोफोरा में, देन एक सवाल आपका बन के आता है कि सेगमेंटेशन कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। तो सेगमेंटेशन यूजुअली आपकी 3 फाइलम्स के अंदर पाई जाती है। अगर सेगमेंटेशन आप देखें तो 3 अलग अलग फाइलम्स में पाई जाएगी। सबसे पहली जो फाइलम है ये है आपकी एनेलिडा, जिसमें अर्थवर्म इज एन एग्जांपल, जिसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाई जाती है। अगला है आपका आर्थ्रोपोडा, जिसमें आपके इंसेक्ट्स वगैरह पाए जाते हैं। एंड अगला है हमारा नंबर यानी कॉर्डेटा। इन तीनों के अलावा कहीं पर भी ट्रू सेगमेंटेशन आपको देखने को नहीं मिलती है। तो सेगमेंटेशन पर जो सवाल बनता है उसमें आपको एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा को ही यूजुअली ढूंढना होता है। इसके बाद अगर आप देखें तो अगला सवाल बनता है आपका प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड के ऊपर। यहां सवाल क्या बनता है, यहां सवाल बनता है आपका हेमिकॉर्डेटा के ऊपर। आपको पता है भाई जिस फाइलम का नाम ही कॉर्डेटा है उसी में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी और उसके अलावा किसी में भी नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी। अब हेमिकॉर्डेट्स जो हैं ये आधे कॉर्डेट्स कहे जाते हैं। हेमी का मतलब होता है हाफ, कॉर्डेटा का मतलब कॉर्डेट्स। तो हेमिकॉर्डेटा के जो एनिमल्स है ना इनमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं स्टोमोकॉर्ड, और इसको पहले नोटोकॉर्ड मान लिया गया था गलती से। तो पहले जो हेमिकॉर्डेटा के मेंबर्स थे इन्हें कॉर्डेटा में ही रखा गया था, लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया और पता लगाया कि स्टोमोकॉर्ड अलग है और नोटोकॉर्ड अलग है, तो हेमिकॉर्डेटा को इन्होंने निकाल करके बाहर फेंक दिया, और इस हिसाब से हमें अच्छे तरीके से हमारे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच का फर्क जो है वो देखने को मिल गया। राइट, ये बात अभी तक आपको समझ में आ जानी चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके नीट के अंदर अभी तक बने हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस बनने की संभावना आपको देखने को मिलती है। एक जो टॉपिक यहां पर रह गया है, थोड़ी सी जगह लेकर के हम लोग लिख लेते हैं, वो है सिमेट्री। राइट, एक जो टॉपिक यहां पर रह गया है उसका नाम है सिमेट्री। अब या तो ऑर्गेनिजम्स एसिमेट्रिकल हो सकते हैं, तो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स में आपकी एक ही कैटेगरी आपको देखने को मिलती है जिसका नाम है पॉरीफेरा, है ना। और रेडियल सिमेट्री जो है वो आपको कहां पर देखने को मिलती है, रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड अडल्ट इकाइनोडर्म्स। ये जो अडल्ट इकाइनोडर्म्स वाला सवाल है ये अक्सर पूछा जाता है। अडल्ट इकाइनोडर्म्स वाला जो सवाल है ये आप लोगों से क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि अडल्ट इकाइनोडर्म में कैसी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है, और जो आपके लार्वल इकाइनोडर्म्स है इनमें कैसी सिमेट्री है, आपकी बायलेटरल सिमेट्री है। सो ये जो सवाल है ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन क्वाइट फ्रीक्वेंटली। अगर आप देखो यार तो इसके बाद हमारी एनिमल किंगडम जो है मोटी मोटी वो कहानी शुरू हो जाती है, और इसमें अलग अलग फाइलम्स आपको देखने को मिलती हैं। तो हम यहाँ पर कुछ लाइंस बना लेते हैं और डीमार्केट कर लेते हैं हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट फाइलम्स को। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ फाइलम्स इस एज पर, कुछ फाइलम्स आपका इस एज पर, एंड बचे हुए फाइलम्स हम लोग साइड में देख लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे बढ़िया जो फाइलम है जिससे शुरुआत होती है हमारे एनिमल किंगडम की, इस फाइलम का नाम है पॉरीफेरा। अब नाम क्या है, पॉरीफेरा, तो इसमें एक वर्ड आ रहा है पोर, है ना। सो दे आर पोर बियरिंग एनिमल्स, तो इनमें पोर्स होते हैं, पोर बियरिंग एनिमल्स इन्हें बोला जाता है, इनमें पोर्स होते हैं। और इन सारी की सारी फाइलम्स के पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स पे, यानी जो सिर्फ इन्हीं में पाए जाते हैं उनके ऊपर सवाल पूछा जाता है। तो आपका पोर बियरिंग एनिमल्स में क्या पाया जाता है, आपका वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर कैनाल सिस्टम जहां पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं ऑस्टिया नाम के, इसमें से पानी आपका अंदर आता है
एक पर्टिकुलर स्पंज के, पॉरीफेरा को स्पंज भी कहा जाता है, और ऑस्किलम जो है इससे पानी बाहर निकल जाता है, एंड बीच में आपकी क्या पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पंजोसील। स्पंजोसील इसे कहा जाता है। एंड यहाँ पर आपके काफी सेल्स होते हैं जो इस स्पंजोसील को लाइन करके रखते हैं, इन्हें कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट्स कहा जाता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और एग्जांपल्स तो आपको सबके ही याद करने हैं, उसमें तो कोई डिमार्केशन है ही नहीं। पॉरीफेरा के बाद आता है आपका सीलेंटेरेटा। सीलेंटेरेटा के एग्जांपल्स आपको याद करने होते हैं। सीलेंटेरेटा में काफी चीजें नई आती हैं, यानी कि यहाँ पर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहली बार स्टार्ट हुई होती है ना। यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर काफी सारी और चीजें भी देखने को मिलती हैं, इंक्लूडिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ सीलेंटेरेटा। ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने होते हैं, तो एनसीईआरटी में इनको साथ साथ आपको मार्क करना है। देन आपकी अगली जो फाइलम है ये क्या हो जाएगी, आपकी टीनोफोरा हो जाएगी। टीनोफोरा आपकी हो जाएगी, है ना। और सीलेंटेरेटा जो है, इसमें निडेरिया के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपका आता है, यहाँ पर निडेरिया के बारे में, है ना। नीडोब्लास्ट और नेमेटोसिस्ट के बारे में, यानी इसका जो ऑर्गन है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है। टीनोफोरा जो है इसका पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक तो ये बायोल्यूमिनेसेंट है, यानी ये जगमगा सकता है, एंड सेकेंडली ये जो है दोस्त, इसमें 8 सिलिएटेड रो ऑफ कॉम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं, जो किसमें हेल्प करते हैं, सिलिया किसमें हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में ना। तो 8 सिलिएटेड रोज ऑफ कॉम्प्लेट्स पाए जाते हैं, जो कि किसमें हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अगली जो हमारी फाइलम है यहाँ पर, वो क्या हो जाएगी, प्लेटीहेल्मिन्थस हो जाएगी। प्लेटी मतलब प्लेट लाइक यानी 2D, और हेल्मिंथ का मतलब होता है वॉर्म यानी फ्लैट वॉर्म्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही पतले पतले होते हैं, और ये फ्लैट वॉर्म्स जो हैं दे आर बेसिकली पैरासिटिक इन नेचर, तो ये बीमारियां भी कॉज कर सकते हैं। यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन आता है वो प्लेनेरिया से आता है, कि प्लेनेरिया जो है ये ट्रू रीजनरेशन शो करता है ना, और इसमें काफी सारी पैरासिटिक स्पीसीज भी होती हैं। अब ये पैरासाइट है तो आपकी बॉडी के अंदर ग्रो करेंगी, यानी ये कैसे हैं, एंडो पैरासाइट है, आपकी बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं और आप में बीमारी फैला सकते हैं। और ये एंडो पैरासाइट हैं, तो इन्हें काफी सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स की जरूरत है जो आपकी बॉडी के अंदर इन्हें घूमने में हेल्प करें, एज वेल एज किसी ऑर्गन से अटैच करने में हेल्प करे। अगर इसे किसी ऑर्गन के ऊपर अटैच होना है तो इसके पास हुक होना चाहिए, अगर इसको आपका खून चूसना है तो इसके पास क्या होना चाहिए, सकर होना चाहिए, है ना। इसमें सेंस ऑर्गन बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं रहते, क्योंकि इसको क्या करना है, एक बार आपके बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद तो आपकी ब्लड फ्लो के थ्रू ही घूमते रहना है। और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इनका हाई रहता है, क्योंकि चाहते हैं कि इनका नंबर जल्द से जल्द बहुत ज्यादा बढ़े और ये आपको और बीमार कर पाए, आपकी बॉडी पे राज कर पाए। ये प्लेटीहेल्मिन्थस की पूरी कहानी है। अगर आप देखें एस्केलमिंथ की, तो एस्केलमिंथ में जो क्वेश्चन आता है वो किससे आता है, एस्केलमिंथ एक चीज का एक्सेप्शन था। एस्केलमिंथ जो है इसमें अलग तरीके की एक ही चीज प्रेजेंट थी, विच वॉज इट्स सूडोसिलोम। ये अकेला ऐसा फाइलम था जिसमें फॉल्स सीलोम जो है वो हमें देखने को मिलती है, फॉल्स सीलोम देखने को मिलती है। एंड ये राउंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इन्हें राउंड वॉर्म्स कहा जाता है। हेलमिंथ का मतलब तो आपका राउंड ही हो जाएगा, राउंड वॉर्म्स इसको कहा जाता है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। यहां पर भी आपका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पे क्वेश्चन बनता है, यानी अगर आप मेल एस्कैरिस को देखेंगे और फीमेल एस्कैरिस को देखेंगे तो आपको फर्क दिखाई देगा। मेल एस्कैरिस कंपैरेटिवली छोटा होता है, फीमेल एस्कैरिस कंपैरेटिवली बड़ी होती है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलता है। डायमॉर्फिज्म मतलब मेल और फीमेल में आप बहुत प्यार से फर्क पता कर सकते हैं, दैट इज डायमॉर्फिज्म। तो मेन क्वेश्चन आपका सूडोसिलोमेट का आता है, देन आपका डायमॉर्फिज्म पे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, राइट। इसके बाद आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक फाइलम होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनेलिडा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनेलिडा कहते हैं। अब एनेलिडा में मतलब ही क्या है, एन्युलस यानी लिटिल, रिंग्स, है ना, गोल गोल रिंग्स इनमें होती हैं, यानी सेगमेंटेशन की बात करी जा रही है। तो यहाँ छोटे छोटे जो सेगमेंट्स होते हैं उन्हें मेटामेयर्स कहा जाता है।
तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनमें देखने को मिलती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनमें देखने को मिलती है हमको, राइट। एंड एनालिडा में कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर यूनिसेक्सुअल, जैसे कि नीरिस, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर बायसेक्सुअल, जिनमें मेल और फीमेल जो आपके गैमेट्स हैं वो सेम इंडिविजुअल के अंदर ही बनते हैं, जैसे अर्थवर्म एंड लीच। तो यहां पर आपका यूनिसेक्सुअल नेचर पे यानी यूनिसेक्सुअलिटी पे एंड बायसेक्सुअलिटी पे आपका सवाल पूछा जाता है, एंड बायसेक्सुअलिटी पे आपका सवाल पूछा जाता है। यहां पर क्या आ जाएगा, आपका नेरिस आ जाएगा, प्लस इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स पर भी आपका सवाल पूछा जाता है, प्लस एनालिडा में हमें पता है कि एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखने को मिलता है, तो वो बात तो हमें पहले से पता ही है। अगर आप देखोगे इसके बाद तो आपको देखने को मिलेगी आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा दुनिया की सबसे बड़ी फाइलम है, क्योंकि इसमें आपकी एक क्लास प्रेजेंट है जिसका नाम है इंसेक्ट। पूरी दुनिया में अगर 100 ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है तो उनमें से 70% एनिमल्स होंगे, और अगर 100 एनिमल्स प्रेजेंट है तो उनमें से 70% सिर्फ इंसेक्ट होंगे, यानी इस दुनिया के आधे से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स इंसेक्ट है, इतनी बड़ी क्लास है वो। सो आर्थ्रोपोडा जो है इट इज द बिगेस्ट फाइलम, इट इज द बिगेस्ट फाइलम। और यहां पर क्या होता है, आर्थ्रोपोडा का मतलब, आर्थ्रोस का मतलब क्या होता है, जॉइंट, और पोडा का मतलब होता है पोड यानी अपेंडेजेस, यानी यहां पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनके जॉइंट अपेंडेजेस आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर अलग अलग तरीके से आर्थ्रोपोडा जो है वो आपके रेस्पायर कर सकते हैं, राइट। लंग्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बुक लंग्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बुक गिल्स पाए जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इंसेक्ट पानी में रह रहा है या लैंड पे रह रहा है। एक्सक्रीशन के लिए यहां पर माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ये आप कॉकरोच के अंदर पढ़ते हो, यहां पर माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और एनालिडा में क्या पाए जा रहे थे आपके एक्सक्रीशन के लिए, यहां पर आपके नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, नेफ्रीडिया पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए। सिमिलरली आपका क्या पाया जाता है, प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर आपके फ्लेम सेल पाए जाते हैं, जिन्हें सोलेनोसाइट्स भी कहा जाता है फॉर द एक्सक्रीटरी पर्पस, राइट। तो आर्थ्रोपोडा आपकी सबसे बड़ी फाइलम है, इसमें तो काफी चीजें आपको देखने को मिल ही सकती हैं अच्छी खासी। यहां पर लिविंग फॉसिल्स के बारे में सवाल आपका आता है, लिमुलस जो है एक एग्जांपल है, किंग क्रैब इसे कहा जाता है। प्लस कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं जो कि आपके काम आते हैं, जैसे लैक इंसेक्ट जो है, लैक्सिफर लैका, उससे आपको लैक मिलता है। हनी भी है, उससे आपको हनी मिलता है, सिल्क मोथ से आपको सिल्क मिलता है। आपका ग्रिगेरियस पेस्ट है जो कि झुंड में आता है, जिसका नाम है लोकस्टा लोकस्ट, जिसे टिड्डा कहा जाता है। कुछ साल पहले टिड्डी अटैक हुआ था पूरे भारत में, सब लोग सहम गए थे, फसल का काफी नुकसान हुआ था। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। फिर आता है आपका मोलस्का विच इज शेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर इनका शेल जो है और इसके अंदर, शेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, आपको रेडिला वगैरह जो देखने को मिलेगा उससे आपका सवाल बनता है। प्लस काफी सारे एग्जांपल्स हैं, काफी सारे एग्जांपल्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका यहां पर एग्जांपल्स हो जाते हैं मोलस्का के, यहां से आपको एग्जांपल्स पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। कैरेक्टर्स पे कम ही क्वेश्चन आएंगे, एग्जांपल्स पर भरपूर क्वेश्चंस आएंगे, इनके एग्जांपल्स आपको याद करने होते ही होते हैं। देन आपका इकाइनोडर्मेटा आ जाता है। इकाइनोडर्मेटा का मतलब यहां पर हो गया स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिजम्स, है ना, स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिजम्स, स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिजम्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं इकाइनोडर्मेटा के अंदर। और यहां पर आपका एक स्पेशल सिस्टम आता है, यहां पर आपने वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा था, यहां आप क्या पढ़ते हैं, वाटर वस्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं, वाटर वस्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं। और स्टारफिश कैसे मूव करती है प्रोपल्शन से, वो भी आप पढ़ते हैं। यानी इनका मुंह नीचे की साइड होता है, एनस ऊपर की साइड आपका होता है, इसी तरीके से तैरती रहती है, राइट। तो स्टारफिश के बारे में, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार के बारे में, सी कुकुम्बर के बारे में यानी कुकुमेरिया के बारे में आप यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपका आएगा हेमिकॉर्डेटा, जहां पर दो ही एग्जांपल्स आते हैं, बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस, हेमिकॉर्डेटा, है ना।
तो यहाँ पर आप बेलेनोग्लॉसस का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, यहाँ पर आपको सारे के सारे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं दैट देयर आर 3 मेजर पार्ट्स। आपका सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है प्रोबॉसिस होता है, तो इनमें एक्सक्रीशन के लिए प्रोबॉसिस ग्लैंड भी पाया जाता है। बीच वाला जो है वो मिडल पार्ट है, एंड देन आपको एक टेल लाइक स्ट्रक्चर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं ये क्या होंगे आपके बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस, है ना, दोनों को अंडरलाइन हम लोग कर लेंगे, बेलेनोग्लॉसस सेकोग्लॉसस। एंड देन आता है हमारा कॉर्डेटा, जिसके अंदर एक रियल नोटोकॉर्ड जो है ये आपकी पाई जाएगी। देन आता है हमारा कॉर्डेटा। तो एक यहाँ पर एनसीईआरटी का आर्टिकल है जहां कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में फर्क बताया है। तो कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं पाई जाएगी। कॉर्डेट्स में डॉर्सल नर्व कॉर्ड आपकी पाई जाएगी, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं पाई जाएगी। हमारा हार्ट आगे की साइड, हम आगे से धड़कन चेक करते हैं, यानी वेंट्रल हार्ट हमारे यहाँ पाया जाएगा कॉर्डेट्स में, वहां नहीं पाया जाएगा, डॉर्सल हार्ट पाया जाएगा, राइट। पोस्ट एनल टेल, यानी एनस के बाद एक टेल पाई जाएगी लाइफ के किसी भी आपके स्टेज के अंदर। जैसे हमारे अंदर अभी टेल नहीं है, लेकिन लाइफ के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान वो छोटी सी टेल थी, राइट। तो पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, पोस्ट एनल टेल यहाँ पर नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नहीं पाई जाएगी, और इस हिसाब से कॉर्डेटा आपका आगे चलता है। अगर आप कॉर्डेटा के अंदर जाओ तो यहां भी आपको देखने को मिलता है कॉन्क्रीट बाइफर्केशन। अगर आप कॉर्डेटा के अंदर जाओ तो यहां भी आपको देखने को मिलता है कि कुछ आपके इनवर्टिब्रेट्स होंगे, कुछ आपके इनवर्टिब्रेट्स होंगे, और कुछ आपके वर्टिब्रेट्स यहां पर होंगे, और इसमें अलग अलग क्लासेस और उनके फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप देखेंगे यहां इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, तो कॉर्डेट्स में भी कुछ इनवर्टिब्रेट्स हो सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं ये तो बाय डिफॉल्ट कॉर्डेट्स होंगे। सो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट्स, क्योंकि कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं उनमें से, जिनका एग्जांपल क्या है आपका यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। एक में आपका जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ लार्वल टेल के अंदर पाया जाता है, एक में सिफेलो यानी हेड में पाया जाता है, हेड टू टेल आपका पाया जाता है। दूसरे होते हैं वर्टिब्रेट, जिनमें ये आपका नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलता है। इनमें भी फिर आप फर्दर बाइफर्केशन कर सकते हो कि कितने लोगों में जॉज प्रेजेंट है, किन ऑर्गेनिजम्स में जॉज नहीं प्रेजेंट, यानी एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा में इसे तोड़ सकते हो, राइट। जिनमें जॉज नहीं होंगी उनमें आप फर्दर बाइफर्केशन कर सकते हो। मेन जो क्वेश्चन यहां पर आता है वो क्लासेस से आता है। अगर आप क्लासेस यहां पर देखें, मेन क्लासेस आपको कौन कौन सी पढ़नी होती हैं। आपको मेन क्लासेस पढ़नी होती है बोनी फिशेस की, यानी ऑस्टिकथीस, किसमें आपका स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है, किसमें स्विम ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है, किसमें प्लेकॉइड स्केल है, किसमें टेनॉइड स्केल है, टीथ किसमें कैसे बनते हैं, टीथ किसके बैकवर्डली डायरेक्टेड है, माउथ किसका टर्मिनल है, माउथ किसका वेंट्रल है, एवरीथिंग यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट ऑस्टिकथीस एंड कॉन्ड्रिकथीस। यानी यहां पर आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए कि बोनी फिशेस के अंदर क्या चीज कैसे बन रही है, कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर क्या चीज कैसे बन रही है, राइट। इससे पहले आपके साइक्लोस्टोम्स भी आते हैं, यानी गोल मुंह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा भी आपको यहां पर देखने को मिलता है। कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं जो आपको याद करने हैं, जैसे ट्राइगॉन और टॉर्पेडो, है ना। किसी के पास स्टिंगरे होती है, यानी कि जहर वाला डंक होता है, किसी के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, किसमें क्या है ये भी आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। नीट 2015 में इसके ऊपर सवाल आया हुआ है। एंड इसके बाद आते हैं हमारे परम, है ना। पी मतलब पाइसिस, जो कि दो तरीके की हो सकती हैं, बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस। ए फॉर एम्फीबियन, तो एम्फीबियन में आपका लिम्बलेस एम्फीबियन का आपका जो एग्जांपल है वो पूछा जाता है, जिसे इक्टियोसिस कहते हैं, इक्थियोफिस कहते हैं, लिम्बलेस एम्फीबियन, है ना। फिर आपका आता है परम में आर, दैट इज रेप्टाइल, रेंग रेंग कर चलने वाले ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपके सांप वगैरह यहां पर आते हैं। फिर आता है आपका एव्स, एव्स में आपके कितने ग्लैंड जो हैं बॉडी के आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हैं। ऑयल ग्लैंड का नाम आता है, जो कि टेल के बेस पे प्रेजेंट है। जो आपके फोर लिम्स हैं वो विंग्स बन जाते हैं, जो हाइंड लिम्स हैं वो आपके पर्चिंग के लिए लेग्स बन जाते हैं, राइट। और स्केल्स जो है
आपके उन पैरों के ऊपर पाए जाएंगे। फेदर जो है वो इनका पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है। बीक जो है, चोंच जो है, इनका पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इनको खाने में हेल्प करता है। फेदर्स इनको उड़ने में काम करते हैं। ये क्या है, आपके एव्स हैं। एंड देन मैमल, नाम है मैमल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके इंपॉर्टेंट फीचर आ जाएंगे, जैसे कि आपका मेमोरी ग्लैंड की प्रेजेंस यहाँ पर आ जाएगी, आपका डायफ्राम की प्रेजेंस यहाँ पर आ जाएगी, आपके एक्सटर्नल बॉडी हेयर की प्रेजेंस यहाँ पर आ जाएगी, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना की प्रेजेंस यहाँ पर आ जाएगी, और काफी सारे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स और देखने को मिलेंगे मैमल्स के। और इसके बाद आपको अल्टीमेटली इन कैरेक्टर्स को पढ़ने के बाद एक टेबल मिलेगा, और वो टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो तो टेबल जो है आपका वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें एक कंसोलिडेटेड समरी दे रखी है सारे के सारे कैरेक्टर्स की ऑफ ऑल द फाइलम्स ऑफ एनिमल्स, स्पेशली नॉन कॉर्डेटा। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्केल्मिंथ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, सब कुछ आपको दे रखा है एक सीक्वेंस में। किसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत हुई, किसमें आपका बायसेक्सुअलिटी की शुरुआत हुई, किसमें यूनिसेक्सुअलिटी की शुरुआत हुई, किसमें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ, किसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ, किन किन ऑर्गेनिजम्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, ये भी पूछा जाता है ना। अगर कुछ मिसलेनियस टॉपिक में आपको बताऊं, किन किन एनिमल्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, किन किन ऑर्गेनिजम्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, यह पूछा जाता है, यानी किन किन में लार्वा बनेगा। देन कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, किसमें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, किसमें आपका बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन होगा, यह भी आप लोगों से क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है। एंड अदर देन दैट देयर आर सेवरल थिंग्स व्हिच कुड बी आस्क्ड, लेकिन मोटा मोटा सारा का सारा चैप्टर आपके इन्हीं टॉपिक्स में सिमट जाएगा, इन्हीं टॉपिक्स में खत्म हो जाएगा। इन्हीं से आपको मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो आई एक्सपेक्ट टू सी यू गाइज इन दिस कोर्स समडे, एंड अलॉन्ग विद दिस स्टेथोस्कोप ऑब्वियसली, है ना। तो मेहनत करते रहो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी। थोड़ी फास्ट जरूर थी बिकॉज दिस वाज नॉट अ पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो। ये वीडियो ऐसी थी कि अगर आप एंड में कंफ्यूज हो रहे हो कि एनसीईआरटी में भी क्या क्या मार्क किया जाए, तो आप उन सारी चीजों को देख पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा हो कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अल्टीमेटली मैं आपको पर्सनली यही रेकमेंड करूंगा, और मैं हमेशा यही रेकमेंड करता आया हूँ कि एनसीईआरटी तो पूरी ही पढ़ो, बट स्टिल एंड में रिवीजन के तौर पे सबसे पहले अगर आपको पन्नों को उड़ाना है तो कौन से पॉइंट्स पे आपका फोकस होना चाहिए, वो बस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज अ वीडियो जहां पर आपको पूरा एनिमल किंगडम ठीक से पता लग गया कि कहां कहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज योर फ्रेंड विपिन कुमार शर्मा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जहां हम एक और चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर रहे होंगे इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज ऑफ पीडब्ल्यू, दैट इज MIT सीरीज ऑफ पीडब्ल्यू। शुक्रिया, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में।